गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शैलेंद्र प्रकाश आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं आज के क्वेश्चन को कि क्वेश्चन लिख के रहा है। आज का भी जो क्वेश्चन है कल और परसों की क्लास के सेम तरह आप लोगों का जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जेफेट का ही एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, The transconductance of a JFET is computed by constant VDS। इसने कहा है आप लोगों का कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है, ये बात किसकी कर रहा है? JFET की बात कर रहा है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है और इसके लिए साफ साफ कह रहा है कि जो हमारा ट्रांसकंडक्टेंस कैलकुलेट होता है दैट इज कंप्यूटेड एट VDS कांस्टेंट, कि इसको VDS कांस्टेंट पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ने खुद कहा है। अब VDS को कांस्टेंट रख के कैलकुलेट किया जाता है। आगे क्वेश्चन अब आपको पूछ रहा है ऑप्शन के बिहाफ में कि किस बात या किस रेशियो के रिस्पेक्टिवली हम VDS को कांस्टेंट रखते हैं और तब हमारा ट्रांस कंडक्टेंस कैलकुलेट होता है। देखो, तो ट्रांस कंडक्टेंस माना आपको एग्जाम में नहीं याद आ रहा है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। आपने कहा कि सर हमने कंडक्टेंस तो पढ़ा है, ठीक है, तो कंडक्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, कंडक्टेंस को अगर मैं लेकर चलता हूं, तो मैंने कहा कि कंडक्टेंस को अगर हम देखते हैं, कंडक्टेंस को अगर हम लेकर चलते हैं तो हमें एक बात याद आती है कि कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, कि जो आपका कंडक्टेंस होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट? आपका रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। अब R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि क्या होता है आपका? वोल्टेज अपॉन करंट होता है। वोल्टेज और करंट के रेशियो को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस हिसाब से कंडक्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या आ जाएगा? I अपॉन V आ जाता है। ठीक है, कि जनरल मैंने अभी ट्रांस कंडक्टेंस नहीं कहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कंडक्टेंस की, कि कंडक्टेंस क्या होता है आप लोगों का? I अपॉन V होता है। करंट और वोल्टेज के रेशियो को ही, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। अब बात आई कि यहां पर जो हमें बताना है, चाहे वो जेफेट के लिए है, चाहे वो किसी बीजेटी के लिए है, डायोड के लिए है, किसी के लिए भी अगर मुझे क्वेश्चन पूछता, हमें यहां बात करनी है किसकी? ट्रांस कंडक्टेंस की। ठीक है, अब मैं बात पर आता हूं, ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, तो ट्रांस कंडक्टेंस की जब बात आती है स्टूडेंट आपकी, ट्रांस कंडक्टेंस को जब हम लेकर चलते हैं, ट्रांस वर्ड का जो सिंपल और जनरलाइज मीनिंग आता है वो सिर्फ कैसे आता है कि मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो ट्रांस कंडक्टेंस रिप्रेजेंट होता है स्मॉल gm से। ठीक है, अब मुझे पता है कि कंडक्टेंस क्या होता है स्टूडेंट आपका? I अपॉन V होता है। करंट और वोल्टेज का रेशियो होता है। जैसे ही बात ट्रांस वर्ड के साथ आती है तो समझ लीजिएगा कि मैं किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क या किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात कर रहा हूं, तो ट्रांस वर्ड कहने का मतलब है कि करंट और वोल्टेज का रेशियो था। तो अब जो करंट और वोल्टेज होंगी वो सेम टर्मिनल की नहीं है, सेम पोर्ट की नहीं है। ट्रांस का मतलब है कि एक आउटपुट का तो एक किसका होगा? इनपुट का। तो इसका मतलब अगर मैं ट्रांस कंडक्टेंस की बात करता हूं तो ये जनरली क्या होता है स्टूडेंट आपका? आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के रेशियो को ही, अनुपात को ही ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं। स्टैंडर्ड बात अगर मैं कहूं और भी डेप्थ में लेकर चलता हूं तो ऐसे भी आता है कि चेंज इन आउटपुट करंट, आउटपुट की करंट में परिवर्तन किसके सापेक्ष? विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज के सापेक्ष आउटपुट की करंट में जो परिवर्तन आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो ट्रांस कंडक्टेंस हमने समझा। अब अगर मैं यहीं से कहता हूं कि मुझे ट्रांस कंडक्टेंस बताना था, GM बताना था, किसके लिए? जेफेट के लिए। तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए अब मैं बात करता हूं जेफेट के लिए अगर मैं लेकर चलता हूं, तो मैंने कहा कि ट्रांस कंडक्टेंस GM को अगर हम देखते हैं तो ट्रांस कंडक्टेंस GM बराबर कैसे आ जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का? ये हो जाएगा आउटपुट करंट। अब ट्रांस कंडक्टेंस GM जेफेट के केस में आउटपुट जो होता है वो कौन सा टर्मिनल होता है? आपका ड्रेन टर्मिनल होता है। तो आउटपुट की करंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये आ जाएगा ड्रेन करंट। ठीक है, ID और डिवाइडेड बाय इनपुट जो वोल्टेज होता है वो कौन होता है? आपका इनपुट हमारा गेट से सोर्स के बीच में दिया जाता है, तो ये आ जाएगा ID अपॉन VGS, जिसमें स्पेशल कंसीडरेशन रखी गई होती है कि जो हमारा आउटपुट का वोल्टेज है VDS, ये कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें कोई भी चेंज उस समय पर नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो ट्रांस कंडक्टेंस सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट आपका?
आउटपुट करंट और इनपुट के वोल्टेज के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जेफेट के लिए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए मैं लेकर चला तो आउटपुट की जो करंट होती है वो ड्रेन करंट होती है, इनपुट का जो वोल्टेज होता है वो गेट से सोर्स के बीच का वोल्टेज होता है। तो दिस इज द रेशियो ऑफ ड्रेन करंट टू द गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो पहला ऑप्शन अगर मैं देखता हूं तो मुझे लिख रहा है कि रेशियो ऑफ चेंज इन आईडी टू चेंज इन वीजीएस, कि हमारा क्या हो जाएगा, ड्रेन करंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू किसके, VGS के। तो मैंने यहां कहा भी था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका वैसे ट्रांस कंडक्टेंस का होता है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि चेंज इन आउटपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज या चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो मैं इसी बात को अगर लिखूं भी तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि चेंज इन ड्रेन करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS। और किस स्थिति में आप लोगों का कि जब हमारा ड्रेन से सोर्स के बीच का जो वोल्टेज होगा वो कैसे होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये आप लोगों का इस तरह से ट्रांस कंडक्टेंस रिप्रेजेंट होता है, जो कि आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ है कि रेशियो आपका ड्रेन करंट में चेंज का और गेट टू सोर्स वोल्टेज में चेंज का। दोनों को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी आउटपुट की करंट है और ये हमारा इनपुट का वोल्टेज है और यही अपना ट्रांस कंडक्टेंस भी होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे भी स्टूडेंट, हमारा जो राइट आंसर निकल कर आ रहा है दैट इज ऑप्शन ए आप लोगों का राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों के उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC के एग्जाम में आया हुआ ये सेम क्वेश्चन एज इट इज है, जिसका सिंपल सा आंसर आपका ऑप्शन ए होना था। इसी तरह के किसी भी और कॉन्सेप्ट को और डिटेल में, चाहे वो बेसिक, एनालॉग, डिजिटल, माइक्रो कंट्रोलर या कंट्रोल सिस्टम या कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों का है और डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहते हैं किसी भी JEE या AE लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स को। सेम थंबनेल के साथ आप बैच को हमारे एप्लीकेशन EAD ऑनलाइन क्लासेस पर देख भी सकते हैं डिटेल वहां पर कि आपके सारे सब्जेक्ट्स आपके कराए हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट का PDF टेस्ट सीरीज, आप लोगों के रेगुलर लाइव, आप लोगों के रिवीजन क्लासेस या कुछ आप लोगों के एडिशनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी साथ के साथ आपके पढ़ाए हुए हैं और कुछ आपके चल भी रहे हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और इसी तरह से हर एक लेक्चर को ध्यान से देखते हुए समझते हुए चलें। आगे आप लोगों का एग्जामिनेशन जो भी रिसेंट में लगा हुआ है वो आपका UPMRC का एग्जामिनेशन है। तो UPMRC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए भी आप लोगों का ये डिटेल्ड बैच है जिसमें आपके सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके कराए हुए हैं और रेगुलर रिवीजन क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद स्टूडेंट।